नमस्कार दोस्तों। थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल है। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक क्लासिक किताब है जो व्यक्तित्व सफलता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। इसमें हिल ने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया और उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख सफल सिद्धांतों को इस बुक में साझा किया। यह किताब सफलता की मानसिकता, विश्वास, आत्मनिर्भरता और दृढ़ता की आवश्यकता को समझाती है। इस किताब में नेपोलियन हिल ने 12 सिद्धांतों को बताया है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में सभी को समझते हैं। पहला सिद्धांत इच्छा यानी डिजायर। यह पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हिल का मानना है कि सफलता की शुरुआत एक मजबूत और निश्चित इच्छा से होती है। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी चाहत इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह आपकी सोच और दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। यह इच्छा आपकी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है और सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। दूसरा सिद्धांत विश्वास यानी फेथ। विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। हिल के अनुसार विश्वास केवल विचारों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह भावना और आस्था का भी परिणाम होता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके मन में यह धारणा बन जाती है कि आप जो चाहते हैं वह अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण सकारात्मक सोच और आत्म संकेतन यानी अफर्मेशन से होता है। सिद्धांत नंबर 3 आत्म प्रेरणा यानी ऑटो सजेशन। आत्म प्रेरणा एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने अवचेतन मन को सही विचारों से प्रभावित करते हैं। जब आप लगातार अपने लक्ष्य को सोचते हैं और आत्म संकेतन यानी पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को इस सच को मानने के लिए प्रेरित करता है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी सोच और कार्य उसी दिशा में बदल जाते हैं जिससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो जाती है। सिद्धांत नंबर 4 विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता केवल सामान्य ज्ञान पर आधारित नहीं होती, आपको उस क्षेत्र में विशिष्ट और गहरा ज्ञान प्राप्त करना होगा जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं। विशेष ज्ञान से आप उन समस्या को हल कर सकते हैं जो आपके रास्ते में आ सकती है। यह ज्ञान आपको नई रणनीतियाँ, नए अवसर और बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती है। सिद्धांत नंबर 5 कल्पना यानी इमेजिनेशन। कल्पना सफलता प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। हिल का मानना है कि आपकी कल्पना शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो आप नई योजनाएं और विचार उत्पन्न कर सकते हैं। कल्पना करने से नए अवसरों का रास्ता खुलता है और आप अपने लक्ष्य के प्रति नवीन और रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं। सिद्धांत नंबर 6 व्यवस्थित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता बिना योजना के संभव नहीं होती। हिल का कहना है कि एक व्यक्ति को सफलता पाने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। यह योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे आप निरंतर अभ्यास और सुधार के माध्यम से लागू कर सके। यह योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे आप निरंतर अभ्यास और सुधार के माध्यम से लागू कर सके। जब आप किसी कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। सिद्धांत नंबर 7 निर्णय यानी डिसीजन। सफल व्यक्ति हमेशा तेजी से निर्णय लेते हैं और आत्म सुधार के साथ कार्य करते हैं। हिल का कहना है कि निर्णय में विलंब करना यानी देरी करना असफलता की ओर ले जाता है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपको त्वरित यानी तुरंत और निश्चित निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। जब आप निर्णय लेते हैं तो आपके मस्तिष्क संसाधन उसी दिशा में काम करना शुरू करते हैं। सिद्धांत नंबर 8 दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। हिल का मानना है कि सफल लोग कभी हार नहीं मानते, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं तो हर समस्या और विफलता से सीखते हुए आप सफलता के करीब पहुंचते हैं।
यह मानसिकता आपको निरंतर कोशिश करने और अपनी दिशा पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती है। सिद्धांत नंबर 9, मास्टरमाइंड। यह वह शक्ति है जो समूह के सामूहिक प्रयासों से उत्पन्न होती है। हिल का कहना है कि सफलता के लिए एक मजबूत नेटवर्क और सहयोग जरूरी है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा समूह है जो समान विचारधारा वाले लोगों से बना हो, तो आप एक दूसरे की मदद से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह विचारधारा आपके व्यक्तित्व प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में बदल देती है। सिद्धांत नंबर 10, अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मस्तिष्क अपने विचारों और विश्वासों का संग्रह है यानी स्टोरेज हाउस है। जब आप सकारात्मक विचारों को यानी पॉजिटिव थॉट को अपने अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड में भरते हैं, तो यह आपके काम करने के तरीके, फैसलों और कार्यों को प्रभावित करता है। यह शक्ति आपके लिए सही अवसरों की पहचान करने, सही मार्ग पर चलने और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करती है। सिद्धांत नंबर 11, मस्तिष्क यानी ब्रेन। हिल का मानना है कि हमारा मस्तिष्क एक उच्च शक्ति से जुड़ा होता है। यह हमारे विचारों और दृष्टिकोणों को यानी हमारे नजरिए को प्रभावित करता है और हम जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने उद्देश्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धांत नंबर 12, छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस। यह हिल के अनुसार एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह एक अंतर्दृष्टि है जो हमें अवसरों और संभावनाओं की पहचान करने में मदद करती है। यह शक्ति हमारी सोच और मानसिकता को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है यानी नया नजरिया देने का काम करती है। तो चलिए फाइनली इस किताब के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच ना केवल पैसे और भौतिक संपत्ति पाने के लिए है, बल्कि यह मानसिकता, सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी है। हिल ने बताया कि सफलता का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, प्रयास और योजना पर निर्भर करता है। इस किताब के सिद्धांतों का पालन करने से आप न केवल आर्थिक सफलता पा सकते हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। तो आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ भी नया सीखा हो, अच्छा सीखा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो कि आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या नया सीखना चाहते हो। और इस बुक समरी को और भी लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको निरंतर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको निरंतर मिलते रहे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।